Welcome to the second video. So, shall we start the lesson? So, यहाँ पे हमने देखा कि भाई मुजफ्फर और चंपारण में सारे किसान जो है गांधी जी को मिलने आए। फिर वहाँ पे गांधी जी को पूरे लॉयर्स और जो मुजफ्फर के लॉयर्स थे उन्होंने बताया कि ज़्यादातर यहाँ पे फीस जो है वो ले रहे हैं। तो गांधी जी ने वो लॉयर्स को स्कोल्डेड किया कि भाई अगर अदालत में ऐसी फीस ले रहे तो ये कोर्ट जो है वो यूजलेस है, क्योंकि ज़्यादातर अगर किसान जो है कोर्ट से अगर डरते हो, कुचला जाया करते हो तो फिर ये यूजलेस है। तो यहाँ पे एक्चुअली रियल रिलीफ जो है, यहाँ पे देखा जाए तो जो असली रिलीफ है किसानों के लिए कि उनका डर दूर कर दिया जाए जो उनको ब्रिटिशर से लगता है। तो मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स। तो ज़्यादातर खेती करने योग्य खेती जो यहाँ पर थी चंपारण के डिस्ट्रिक्ट में, वे बटी हुई थी, डिवाइडेड किया गया था, बटी हुई थी बड़ी बड़ी स्टेटों में, जागीरों में, और उनके मालिक इंग्लिशमैन बने थे। इंग्लिशमैन जो है वो बन के बैठे हुए थे और इंडियन टेनेंट्स काम करते थे। तो चंपारण में जो ज़्यादातर खेती करने योग्य जो खेती थी वो चंपारण के डिस्ट्रिक्ट में वो बड़ी डिवाइडेड की गई थी, बटी हुई थी बड़ी बड़ी स्टेटों में, जागीरों में, और उनके मालिक जो है वो इंग्लिश मैन जो है बनकर बैठे हुए थे और इंडियंस जो टेनेंट्स थे वो वहाँ पे काम करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिको। तो चंपारण में मुख्य जो क्रॉप था, मुख्य व्यावसायिक फसल जो थी वो इंडिगो थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 ऑफ 15%। तो लैंडलॉर्ड किसानों को मजबूर किया करते थे 15% of their householding of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। तो यहाँ पे 15% जमीन पर इंडिगो उगाया करे और पूरी की पूरी इंडिगो की फसल को लैंडलॉर्ड को दी जाए किराए के रूप में। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये बहुत ही लंबे कॉन्ट्रैक्ट द्वारा किया जा रहा था। तो यहाँ पे जो है वो ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया शेयर कॉपर्स को कि भाई जो भी आप इंडिगो जो है यहाँ पे फसल कर रहे हो वो 50% जमीन पर इंडिगो उगाया करे और पूरी की पूरी इंडिगो की फसल को लैंडलॉर्ड को दी जाए किराए के रूप में। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये बहुत ही लंबे कॉन्ट्रैक्ट द्वारा किया जा रहा था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट Germany had developed synthetic from a chemical indigo process which is just like the natural indigo। और प्रेजेंटली जो है वो लैंडलॉर्ड को पता चला कि जर्मनी जो है वो सिंथेटिक इंडिगो यानी केमिकल से बनी हुई इंडिगो को डेवलप किया था, जो उन्होंने विच इज जस्ट लाइक नेचुरल इंडिगो, जो नेचुरल इंडिगो की तरह था। तो दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर कॉपर्स टू पे देम कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। तो उन्होंने इसीलिए एक एग्रीमेंट इकट्ठा किए शेयर कॉपर्स के पास से, शेयर कॉपर को मुआवजा दे आजाद होने के लिए जो अरेंजमेंट चल रहा है 15% जमीन पर इंडिगो उगानी पड़ती है, उनसे अंग्रेज जमींदार फ्री करने के लिए तैयार थे अगर वो एक साथ मुआवजा दे, अगर एक साथ वो कंपेंसेशन दे। तो देन द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज एक सम टू द पीजन,
और यहाँ पे जो शेयर कॉपर्स अरेंजमेंट जो था वो ट्रबलसम था किसानों के लिए। एंड मैनी साइन विलिंगली, और कई किसानों ने साइन कर दी थी अपनी इच्छाओं से। दोज हु रेसिस्टेड, और कुछ किसान थे जिन्होंने रेसिस्टेड किया, अपोज किया, एंगेज लॉयर्स, तो उन्होंने वकील रख लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, ठग्स मीन्स क्रिमिनल्स, और जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने गुंडे रख लिए। मीनवाइल, उस दौरान द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिको रिच्ड द इलिटरेट पीजेंट हु हैड साइन। इन दौरान सिंथेटिक इंडिगो की सूचना ये अनपढ़ किसानों के पास पहुंच गई जिन्होंने साइन किया था, और वो चाहते थे, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वो चाहते थे कि जो पैसा जो है वो मुआवजा को दिया है वो उन्हें वापस दे दे, वापस दिया जाए। लेकिन लैंडलॉर्ड पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे। यही मेन पॉइंट था लैंडलॉर्ड को किसानों के बीच में। इसीलिए शुक्ला जो है वो गांधी जी को मिलने आए थे। तो यहाँ पे गांधी जी को शुक्ला क्यों मिलने आया था वो आपको पता चल गया है कि भाई पहले जो है इंडिगो नेचुरल रहती थी, लेकिन जर्मनी में अभी सिंथेटिक इंडिगो आ गई थी। तो जो 15% की बात थी उसके दरमियान जो है वो पूरा मुआवजा देना पड़ेगा, ये संघर्ष हो रहा था शेयर कॉपर्स और लैंडलॉर्ड के बीच में। तो इसीलिए इंडियन जो टेनेंट फार्मर्स थे उन पे अन्याय हो रहा था, तो गांधी जी को मिलने वो चले गए थे। He began by trying to get the facts, तो उन्होंने सबूतों के कलेक्ट करने की शुरुआत की। सॉरी, एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी पॉइंट पे गांधी जी जो है वो चंपारण आ गए। He began by trying to get the facts. First, he visited the secretary of the British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhi ji answered that he was not outsider, but you are outsider. यहां पे उन्होंने सबूत को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। पहले तो महात्मा गांधी जी जो है वो ब्रिटिशर्स लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी को मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। सेक्रेटरी ने कहा कि भाई आउटसाइडर को हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो गांधी जी ने आंसर दिया कि भाई मैं आउटसाइडर नहीं था, बल्कि तुम आप आउटसाइडर हो, मैं तो इंडियन हूं, आप ब्रिटिशर्स हो, बाहर से आए हो, तो आउटसाइडर कौन हुए, आप हुए कि मैं हुआ। नेक्स्ट, गांधी जी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। और नेक्स्ट जो है वो गांधी जी जो है वो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। तिरहट डिवीजन में जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आता है वहां पे ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को महात्मा गांधी जी मिले। द कमिश्नर सेड गांधी जी रिपोर्ट्स proceeded to bully me and advised me forthwith to leave तिरहट। तो वहां पे गांधी जी जो है वो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को मिले जो तिरहट डिवीजन में आता है, जो चंपारण में, जिस डिस्ट्रिक्ट में चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था, तो वहां पे कमिश्नर को मिले। तो कमिश्नर को मिले, फिर गांधी जी ने रिपोर्ट्स किया, भाई उन्होंने तो मुझे धमकाया और एडवाइस दी कि आगे से तिरहट छोड़ दो और छोड़ के यहां से चले जाओ, ऐसा कमिश्नर ने कहा। गांधी जी डिड नॉट लीव, गांधी जी वहां से गए नहीं। इंस्टेड, उसकी बजाय ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी। तो उसके बजाय वो कहां पे चले गए, मोतिहारी चले गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण का क्या है, कैपिटल है। सेवरल लॉयर्स एक्कम्पनीड हिम, कितने लॉयर्स थे उन्होंने भी उनको साथ दिया। At the railway station, a vast multitude greeted गांधी जी, और रेलवे स्टेशन पे गांधी जी का बड़े लोगों ने स्वागत किया, ग्रीटेड किया। He went to a house and using it as headquarters,
कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशन। तो वो जो है मोतिहारी गए और अपने घर को ही हेडक्वार्टर्स के रूप में यूज किया और कंटिन्यू जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अ रिपोर्ट कैम इन दैट, और यहाँ पे एक रिपोर्ट आई, अ पीजेंट हैड बीन मल्ट्रीटेड इन नियर बाय विलेज, किसानों के साथ बुरा बर्ताव किया गया पास के गांव में। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि भाई वहां पे जाएंगे और देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, दूसरे दिन सुबह एलिफेंट की पीठ पर बैठकर गांधी जी निकल पड़े। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर overtook him and ordered him to return to the town। और जैसे ही एलिफेंट की पीठ पर बैठकर गांधी जी सुबह निकल पड़े और वहां ज्यादा दूर नहीं गए थे कि पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर जो है उन्होंने गांधी जी को ओवरटेक किया और उनको ऑर्डर किया कि भाई आप टाउन छोड़कर चले जाए। इन हिज कैरेज, उन्हें टाउन छोड़कर चले जाए। इन हिज कैरेज, उन्हीं गाड़ी में बैठकर गांधी जी कंप्लीट मान गए। गांधी जी मान गए, कोई बात नहीं। द मैसेंजर ड्रो गांधी जी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। अब गांधी जी तो मान गए कि कोई बात नहीं, चलो भाई घर चले जाते हैं। तो गांधी जी को गाड़ी में बिठाकर घर ले आया और ऑफिशियल नोटिस दे दिया चंपारण छोड़ने के लिए। गांधी जी साइन अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। और गांधी जी ने उस रिपोर्ट पे, रिसिप्ट पे साइन भी की और लिख दिया कि वो ऑर्डर को डिसओबे करते हैं, वो ऑर्डर को नहीं मानेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस, और इसका रिजल्ट ये आया, गांधी जी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। गांधी जी ने साइन भी की और कहा कि भाई मैं ये छोड़कर चंपारण नहीं जाऊंगा। तो दूसरे ही दिन इसका रिजल्ट यह है कि गांधी जी को समन हुआ, मतलब ऑर्डर टू अपील बिफोर अ जज। समन मीन्स कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा जाता है। तो भाई कोर्ट में हाजिर होने के लिए गांधी जी को कहा। दूसरे ही दिन ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, और उन्होंने उसी दिन टेलीग्राम किया राजेंद्र प्रसाद को और कहा कि भाई आप बिहार आ जाओ अपने प्रभावकारी फ्रेंड के साथ, इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड के साथ। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन जो है वो भेज दी। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय, और उन्होंने वाइसरॉय को भी फुल इंफॉर्मेशन भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, और जो टाउन था मोतिहारी का वो ब्लैक हो रहा था, मतलब किसानों से भरा हुआ था। दूसरे ही दिन कोर्ट में बहुत सारे किसान जो है, मोतिहारी के कोर्ट में बहुत सारे किसान जो है वहां पे इकट्ठे हो गए। दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, क्योंकि उनको पता ही, पीजन को, फार्मर्स को पता ही नहीं था गांधी जी का रिकॉर्ड जो साउथ अफ्रीका में हुआ था। शायद आपको पता होगा। दे हैड मेयरली हर्ड दैट महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द ऑथोरिटीज। जैसे ही उनको समन भेजा गया कि आपको दूसरे दिन कोर्ट में हाजिर होना है, लोगों को वहाँ पे फार्मर्स को पता चला तो वो दूसरे ही दिन कोर्ट में इकट्ठे हो गए। उनको पता ही नहीं था गांधी जी के बारे में, उनके रिपोर्ट के बारे में जो साउथ अफ्रीका में किया था। दे हैड मेयरली हर्ड इट, उन्होंने तो इतना ही सुना था कि महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, कोई महात्मा है जो हमें हेल्प करने आया था, वो वॉज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज, वो अधिकारियों से ट्रबल में है, मुश्किलों में है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, और किसानों का अचानक प्रदर्शन हुआ वहां पे। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन द थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। और किसानों का अचानक वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, प्रदर्शन हुआ था हजारों में कोर्ट के अदालतों के आसपास,
ये शुरुआत की उनकी आजादी की। जो ब्रिटिशर्स डर रहे थे, उनको डर लग रहा था, उनकी आजादी की यहां पे शुरुआत थी। तो यहां पे किसान जो है वो यहां मोतिहारी में इकट्ठे हो गए और कहानी सब जो है वो कोर्ट में एक साथ उन्होंने प्रदर्शन किया था। तो कोर्ट की अदालतों के आसपास ये शुरुआत की थी उनकी आज़ादी की। जो ब्रिटिशर्स से वो डर लगता था, उनकी आज़ादी की ये शुरुआत थी। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीजी's कोऑपरेशन। तो यहाँ पे ऑफिशियल जो है वो पावरलेस फील कर रहे थे भीड़ देखकर, गांधी जी के सहयोग के बिना। ही हेल्ड एंड रेगुलेटेड द क्राउड। और गांधी जी ने भीड़ को कंट्रोल करने की मदद की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। गांधी जी जो है बहुत ही पोलाइट थे और फ्रेंडली थे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिट टू dreaded and unquestions। गांधी जी पक्का प्रूफ था उनके पास, वो दे रहे थे, पक्का प्रूफ दे रहे थे। उनकी जो माइट थी, उनकी जो शक्ति थी, जो अब तक ड्रेडेड थी, अनक्वेश्चन थी, एंड कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस, और जिसके ऊपर कोई सवाल नहीं करता था, उनकी शक्ति पर जब चैलेंज कर दिया किया जा सकता है इंडियन द्वारा। तो यहाँ पर जो है गांधी जी ने अपने पक्के प्रूफ जो है और उनकी जो माइटी है, वो शक्ति जो थी, वो उनको दिखाया। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड। गवर्नमेंट जो है वो कंफ्यूज हो गए। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। Apparently the authorities wish to consult their superior। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो कंफ्यूज हो गए और जो प्रोसिक्यूटर थे, सरकारी वकील जो थे, वो जज ने इस ट्रायल को पोस्टपोन करने का रिक्वेस्ट किया। Apparently ऐसा लग रहा था, the authorities wish to consult their superior। जो अधिकारी विचार विमर्श करना चाहते थे ये अपनों से बड़े अधिकारियों के साथ, ऐसा लग रहा था कि भाई ये लोग बड़े अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करना चाहते थे, कंसल्ट करना चाहते थे। पर गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। उन्होंने सरकारी वकील ने कहा कि भाई अब ये मैटर अब पोस्टपोन करते हैं, लेकिन गांधी जी ने जो है वो इनकार कर दिया, विरोध किया कि भाई इतना लेट क्यों हो रहा है। ही रेड द स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने पढ़ा स्टेटमेंट जो मैं दोषी हूं। He was involved, जो इन्वॉल्व हुए थे। He told the court, कोर्ट को कहा, in a conflict of duties। मेरे सामने मेरे कर्तव्य का संघर्ष हो रहा था। एक तरफ मीन्स यहाँ पे he was involved, he told the court, वो इन्वॉल्व ही थे, वो कोर्ट को कहा in a conflict of duties, that means having two duties opposing each other। यहाँ पे दो ड्यूटीज थी महात्मा गांधी जी की, जो मेरे सामने मेरे कर्तव्यों का जो है, ड्यूटीज का जो है वो संघर्ष हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल हो रहा था। एक तरफ मैं एक बुरा एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता था कि मैं कानून को तोड़ने वाला हूँ। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल्स एज अ लॉ ब्रेकर। तो एक तरफ जो है मेरा बुरा एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता था कि भाई मैं कानून को तोड़ने वाला हूँ। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ to render the humanitarian and national service for which he had come। और दूसरी तरफ जो है वो मानवता और देश की सेवा करनी थी, इसीलिए वो यहाँ पे आए थे। He disregarded the order to leave, not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience। He asked the penalty due। मैंने ऑर्डर को सही माना था, कारण यह नहीं था
कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करता अथॉरिटी का, लेकिन मैं ऊंचे कानून को मानना चाहता था, हमारा होने का कानून, मेरा अंतरात्मा की आवाज़ मैं सुनना चाहता था। जो सज़ा बनती है वो आप दे दिया जाए, जो भी पेनल्टी लगे वो दे दिया जाए, लेकिन मेरी अंतरात्मा की जो आवाज़ थी वो मैं आपको कह दिया। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही विल प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours recess and asked Gandhiji to furnish bail for those 120 minutes। तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया कि वो सज़ा को सुनाएंगे 2 घंटे के रिसेस के बाद। और आज गांधी जी को कहा टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और जमानत आप जो है वो बेल ले ले, आप जमानत ले ले जो 120 मिनट के लिए, यानी 2 घंटे के लिए आप जमानत ले ले। गांधी जी रिफ्यूज, द जज रिलीज हिम विदाउट बेल। तो गांधी जी ने मना कर दिया, मैं बेल नहीं लूँगा। तो फिर बिना जमानत गांधी जी को छोड़ दिया। तो यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट थे वो सब डर गए थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो डर गए थे। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, द जज said he will not deliver the judgment for several days, meanwhile allowed Gandhiji to remain at liberty। तो जब कोर्ट ने दोबारा शुरू किया और जज ने कहा he will not deliver the judgment for several days, कई दिनों तक जजमेंट वो नहीं सुनाएंगे। meanwhile उस दौरान allowed Gandhiji to remain at liberty, वो आज़ाद है जब तक ये जजमेंट नहीं सुनाएंगे तब तक वो आज़ाद है। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहुल हक एंड सेवरल अदर prominent lawyers had arrived from बिहार। तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहुल हक और कितने सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स जो है वो बिहार से आ गए थे। दे कन्फर्ट विद गांधी जी, तो वो गांधी जी के साथ डिस्कस किया। व्हाट विल दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी जी आस्क्ड, वो क्या करेंगे अगर गांधी जी को जेल भेज दिया जाए तो? गांधी जी ने कहा वाई? द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, सीनियर लॉयर ने कहा भाई क्यों, ऐसा क्यों होगा? दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, वो लोग तो एडवाइस देने आए थे, हेल्प करने आए थे। इफ ही वेंट टू जेल देयर विल बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे विल गो होम। अगर वो जेल चले जाते हैं तो यहाँ पे कोई एडवाइस देने के लिए नहीं आएगा और वो लोग चले जाएंगे, दे विल गो होम। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी जी डिमांडेड, गांधी जी ने डिमांड किया कि भाई जो अन्याय हो रहा है शेयर कॉपर्स के साथ उसका क्या? द लॉयर्स विड्रो टू कंसल्ट, तो लॉयर्स ने जो है वो कंसल्ट करने लगे। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद ने पूरा रिकॉर्ड किया जो रिजल्ट निकला उनके विचार विमर्श में, तो उन्होंने पूरा रिकॉर्ड किया और उनका जो निचोड़ जो है वो सॉल्यूशन जो है वो इस बात पे आया। दे थॉट्स, उन्होंने ऐसा सोचा, अमॉन्ग्स देमसेल्व्स, उनके बीच में, दैट गांधी जी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, गांधी जी जो है वो टोटली स्ट्रेंजर थे, एंड येट ही वॉज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ देयर प्रिजन। और उनके लिए गांधी जी जो है एक्चुअली फार्मर्स के लिए वो टोटली स्ट्रेंजर थे, फिर भी वो जेल जाने के लिए तैयार हो गए। इफ दे, अगर वो जाते हैं, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, बीइंग नॉट ओनली रेसिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दिस peasants should go home, it will be shameful desertion। तो यहाँ पे कहा कि अगर वो गए तो वो सिर्फ निवासी नहीं है पास के जिले के, बट वो लोग हैं जो दावा करते हैं, किसानों की सेवा करते हैं, अगर वो घर चले जाएंगे वहाँ बहुत ही शर्मनाक त्याग होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी
and told him they were ready to follow him into jail. और they accordingly went back to गांधी जी, और गांधी जी के पास गए वापस और कहने लगा कि भाई वो लोग भी जेल जाने के लिए तैयार थे. द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन. तो यहाँ पे जो चंपारण की जो लड़ाई थी वो जीत गए थे. ही एक्सप्लेन. देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर. बाद में उन्होंने एक पेपर लिया एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स. और पूरे ग्रुप को डिवाइड कर दिया एंड पुट डाउन द ऑर्डर. और ऑर्डर लिख दिया इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट. जिसमें ग्रुप कोर्ट जो अरेस्ट होंगे वो एक एक करके अंग्रेजों का विरोध करेंगे. यानी कि यहाँ पे जेल भरो आंदोलन का प्लान जो है वो गांधी जी और सारे जो लॉयर्स थे वो लोग करने लगे एक एक करके. तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक हम रखते हैं. अगला नेक्स्ट वीडियो में